देखिएगा इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी चीज को मेजर कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज को अगर मान लीजिए मेजर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या बोल सकते हैं हम इसको, हाँ, हम मान लीजिए हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, हम अपना मास मेजर कर रहे हैं, तो हम दिन में अलग अलग टाइम पर अपना मास मेजर कर रहे हैं। एक सुबह उठकर करा, एक हमने दोपहर में करा, एक हमने शाम को करा और एक हमने रात को करा। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो मास है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगी कि चारों टाइम पर आपने जो अपना मास मेजर किया है ना, उन चारों टाइम का आप एक एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने कितनी बार मेजर करा अपना मास, आपने 4 बार मेजर करा, तो चारों बार जो वैल्यू आई है उन चारों को ऐड कर लो और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी, टर्म्स डिवाइडेड बाई टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टर्म्स, उसी से हमारा मीन निकलता है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये होता है मीन। तो अब जैसे ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए ये करना है हमको, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ, अब इसमें लिखिएगा इफ a1 a2 a3 a1 a2 a3 dot 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 till an, a1 a2 a3 till an be n measured values, be n measured, be n measured values of a physical quantity, of a if a1 a2 a3 be n measured values of a physical quantity, कोई एक physical quantity है, जैसे कि मैंने मास की बात करी, तो उसकी जो है n वैल्यूज ये हैं, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, हम ये कहेंगे ट्रू वैल्यू, इसको बोलेंगे ए बार, ए के ऊपर एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, इसको बोलेंगे ए बार, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an अपॉन n, ये हो गया। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी कि जितनी भी वैल्यूज आई हैं अलग अलग, उन सभी वैल्यूज को सम करो, और कितनी वैल्यूज हैं, टोटल n वैल्यूज है ना, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसको आप बोल देंगे ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू जैसे ही आपको पता चली किसी की, अब इसके बाद में एरर्स पर आता हूँ और एरर्स की टाइप्स देखता हूँ। अब देखिएगा, पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में नोट करेंगे the magnitude of the difference between the true value the magnitude of the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured, between the true value between the true value of the quantity measured, the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value, and the individual and the individual and the individual measured value is called absolute error.
is called absolute error. Is called absolute error. ठीक है, अब देखिएगा absolute error का मतलब the magnitude of the difference between the true value of the quantity measured and the individual measured value. तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ट्रू वैल्यू आई है ना, आप ट्रू वैल्यू में से आप जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। तो जैसे मान लो मैंने ट्रू वैल्यू में से पहली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा डेल्टा A1, इसको हम बोलेंगे डेल्टा A1 कि मैंने ट्रू वैल्यू में से, हमेशा ट्रू वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज को, मैंने ट्रू वैल्यू में से इसको A1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, A बार माइनस A1, A बार माइनस A1, ऐसे ही डेल्टा A2 है, तो ये क्या हो गया, A बार माइनस A2, ऐसे ही निकालिए डेल्टा A3, ये क्या हो जाएगा, A बार माइनस A3, और इसी तरीके से डेल्टा A4, ये क्या हो जाएगा, A बार माइनस A4। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू में से आप इंडिविजुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने सॉरी A4 मैंने गलत लिखा, यहाँ पर AN लिखेंगे, AN, A बार माइनस AN, मतलब इसी तरीके से n वैल्यूज के लिए हम निकालेंगे, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तो हमारे पास वो एब्सोल्यूट एरर आते चले जाएंगे। अगला देखेंगे, सेकंड है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो इसमें लिखेंगे द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, the arithmetic mean of the positive magnitudes of all the absolute errors is called mean absolute error. Is called mean absolute error. अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे है, जो भी हमारे पास अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, एब्सोल्यूट एरर्स क्या है, मैंने ट्रू वैल्यू में से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करता चला गया ट्रू वैल्यू में से। तो आप ये देखिएगा कि ट्रू वैल्यू में से जैसे मैंने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू वैल्यू कम हो और इंडिविजुअल वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मास का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सुबह सुबह के टाइम हमने अपना मास मेजर करा, तो वो मास थोड़ा सा कम आया, क्यों, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं था, हम खाली पेट थे। और हमने रात के टाइम पर मेजर करा, तो रात के टाइम हम प्रॉपर डिनर वगैरह सब कर चुके थे, तो रात के टाइम पर हमारा मास थोड़ा ज्यादा आया। तो जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, जैसे मैं अलग अलग टाइम पर जो अपने मासेस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो मेरी इंडिविजुअल वैल्यूज है, इंडिविजुअल वैल्यूज कम ज्यादा आ सकती है, लेकिन जब हम उसका मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ये जो ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू की तो एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो हो सकता है A1 A बार से ज्यादा हो, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। हो सकता है A2 A बार से कम हो, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए।
द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। वो पॉजिटिव वैल्यू कैसे निकलती है? आप मॉडुलस मॉडुलस लेते चले जाइए, सिर्फ मॉडुलस लीजिए सबका। तो ये क्या निकलेगा कि इसको हम बोलेंगे मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार क्या हो जाएगा? सबसे पहले डेल्टा ए वन है, तो डेल्टा ए वन हो सकता है नेगेटिव आए, हमें मतलब नहीं है, हमें सबके मॉड लेने हैं। डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री का मॉड प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन का मॉड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? स्मॉल एन। बताइए जी, इतना क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है ईशान? यस सर। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम देखते हैं अगला, ये सेकंड टाइप हुई, फिर थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप होगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या है? द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर the ratio of the mean absolute error, the ratio of the mean absolute error to the true value, to the true value of the measured quantity. Of the measured quantity is called relative error. Is called relative error. तो रिलेटिव एरर किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है? इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था? डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू क्या थी? ये जो बिल्कुल शुरुआत में करा था, ए बार। तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला देखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर है द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज the relative error measured in percent is called percentage error, is called percentage error। और इसमें क्या है? परसेंटेज एरर बिल्कुल सिंपल है, रिलेटिव एरर में बस 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर जो है ये क्या है? डेल्टा ए, डेल्टा ए में 100 को मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया? देखिए इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज एरर। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस। ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
तो एक क्वेश्चन नोट करिएगा। इसमें देखिएगा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। The length of a rod as measured in an experiment was found to be 2.48 meter, was found to be 2.48 meter, comma 2.46 meter, comma 2.49 meter, comma 2.50 meter and 2.48 meter. And the length of a rod measured in an experiment. एक एक्सपेरिमेंट है, एक हमने एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रॉड की लेंथ को मेजर करा, अलग अलग टाइम पर मेजर करा। तो मैंने कहा कि एक बार मेजर करा तो 2.48 मीटर आती है उसकी लेंथ, एक बार फिर मेजर करा तो 2.46 मीटर आती है, एक बार फिर करा तो 2.49, 2.50, फिर 2.48। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार ही हमने अलग अलग टाइम मेजर करा, तो हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा ये इसमें पूछ के आ रहे हैं, फाइंड द एवरेज लेंथ find the average length, comma the absolute error, in each observation, and percentage error और percentage error, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने पूछा है फाइंड द एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी लेंथ दे रखी हैं उन सभी लेंथ्स को आप ऐड करके कितनी बार आप लेंथ मेजर कर रहे हो, टोटल 5 बार ऐड कर रहे हो, 5 बार आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आप सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दीजिए। मतलब एक तरह से ये जो एवरेज लेंथ है ये क्या है, एवरेज का मतलब मीन ही तो होता है, तो वो मीन पूछ रहे हैं यानी कि ट्रू वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एवरेज लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू इट्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा, ए बार। तो लेंथ है तो लेंथ को एल बार बोल दीजिए, एल बोल दीजिए। तो एल बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 5। तो एल बार हो गया L1, L1 मतलब 2.48 प्लस सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 2.46 प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 2.49, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 2.50
और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 2.48 अपॉन 5 ये हो गया। चलिए अब क्या करो, सबको ऐड कर दो तो क्या हो गया, देखिए 8 + 6 14 + 9 23 और 0 23 और 8 कितना हो गया 31 तो 3 कैरी आ गया। 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15 + 5 20 20 और 4 24 2 कैरी आ गया। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 12.41 अपॉन 5 डिवाइड करिए 5 2 10 12 माइनस 10 कितना हो गया 2 2 4 24 5 4 20 24 माइनस 20 कितना हो गया 24 माइनस 20 4 हो गया 4 1 41 5 8 41 1 आ गया के 1 आ गया 41 माइनस 40 कितना हो गया 1 और 1 के आगे 0 लगाओ तो 10 हो गया 5 2 10 तो ये मेरे पास हो गया 2.482 मीटर। पहले तो इतना बताइए, ये क्लियर है एवरेज लेंथ जिसको हम ट्रू वैल्यू Yes, बोलते हैं। sir. ठीक है जी। तो जब ये मेरे पास एवरेज लेंथ आ गया, अब वो पूछ रहे हैं कि आप इसका एब्सोल्यूट एरर बताइए इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कितने आएंगे 5 आएंगे एब्सोल्यूट एरर। तो अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर तो एब्सोल्यूट एरर आपका सबसे पहले आप कहेंगे इसको डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या होगा ए बार माइनस A1। अब इसमें ए बार कितना है, ए बार क्या सॉरी एल बोलिएगा, लेंथ है ना, तो L1 इज इक्वल टू एल बार माइनस L1। ठीक है, तो एल बार कितना निकला 2.482 और माइनस L1 कितना है 2.48। 2.48 को 2.480 बोल दो तो बेटा ये हो गया 0.002 डेल्टा L1 0.002 क्या मीटर। उसके बाद निकालेंगे डेल्टा L2 एल बार माइनस L2। एल बार कितना है 2.482 माइनस L2। L2 है 2.46 इसको बोलेंगे 2.460। तो 2 माइनस 0 कितना हो गया 2 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 तो 0.022 कितना मीटर 0.022 मीटर। उसके बाद देखेंगे डेल्टा L3 ये हो जाएगा एल बार माइनस L3। एल बार कितना आया था 2.482 माइनस L3 2.49 2.490 ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 0.008 क्योंकि 2.490 2.482 से बड़ा है। बताइए ये क्लियर है, नेगेटिव में आ गई वैल्यू। Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, ये तो डेल्टा L3 आ गया, अब डेल्टा L4 निकालूंगा। डेल्टा L4 हो जाएगा एल बार माइनस L4। एल बार 2.482 और L4 कितना 2.50 तो 2.500 बोलो तो 2.482 माइनस 2.500 कितना हो गया 0.018 वो भी नेगेटिव का 0.018 ये भी मीटर।
ये भी मीटर। फिर निकालिए डेल्टा L5। डेल्टा L5 क्या हो जाएगा? L बार माइनस L5। 2.482 माइनस L5 कितना? 2.48। इसको बोल दो 480। ये हो गया 0.002 मीटर। ये मेरे पास आ गया डेल्टा L5। ठीक है जी। अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, और फिर वो पूछ रहे हैं कि अब आप निकालिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मुझे रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव एरर देखते हैं पहले। रिलेटिव एरर हो जाएगा बेटा डेल्टा एल बार। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा एल बार। अब ये डेल्टा एल बार कैसे निकलेगा? जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं इन सबका मॉडुलस ले लेकर ऐड करो एंड डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या आया था? डेल्टा L1। तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा L1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा L2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा L3 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा L4 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा L5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 5 ही है। तो डेल्टा L1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 0.002। पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव ही रहेगा 0.002। डेल्टा L2 पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा 0.022। डेल्टा L3 कितना? वो माइनस है। माइनस का जब मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 0.008। प्लस डेल्टा L4 ये भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 0.018 प्लस 0.002 अपॉन 5। बताइए जी, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अच्छा, 2 मिनट में मैं आया, बस 2 मिनट का आने के लिए मुझे रिलेटिव एरर की जरूरत पड़ी। तो ये रिलेटिव एरर मेरे पास ये आ गया डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 डेल्टा L5। इन सबका जो मॉड है उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दिया। अब परसेंटेज एरर देखिएगा। ये जो मैंने निकाला है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। रिलेटिव एरर तो बेटा अब निकालूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर ये आ गया। तो रिलेटिव एरर या सीधा सीधा परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा एल बार अपॉन एल डेल्टा एल बार अपॉन एल बार इंटू 100। तो डेल्टा एल बार कितना है? 0.0104 अपॉन एल बार कितना है? एल बार है 2.482 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको आप करते रहना, मैं तो इसको कैलकुलेटर से करके आंसर एक बार मैच कर रहा हूँ। ये है 0.0104 डिवाइड बाई 2.482 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ गया 0.4190%। बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर हमारे पास आ गया
0.4190। ठीक, इसको आप 0.42% भी बोल सकते हो। इतना समझ गए? ईशान बताओ, क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, आगे का कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और अगर मुझे मौका मिला, टाइम अगर आज लगा, तो मैं रात में जब आपकी 9 से 10 आज, सॉरी आज तो ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे, तो आज आपकी 8 से 9 क्लास लेकर, और फिर मैं 10 बजे या सवा दस बजे से मैं आधे या पौने घंटे की एक क्लास और लूंगा, ताकि थोड़ा और स्पीड से ये हो। ठीक है? ठीक है कनिष्का और ईशान, एक चीज और आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ये फिनिश होने वाला है, तो आप अपने नोट्स कंप्लीट रखो। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं एक बार वेरीफाई करने के लिए नोट्स मंगवाऊंगा आपसे, फोटो खींच के भेजेंगे उसकी आप। ठीक है, तो काम कंप्लीट रखिए अपना। कनिष्का सुन लिया?